सब ये कॉर्पोरेट घराणियां ने खरीदा, प्रधानमंत्री है तो नहीं चाहिए किसानों को, तो उसमें वापस लेने में क्या हर्ज है? कोई कैसे किसान होते हैं? ये कोई टेररिस्ट या खालिस्तान तो है नहीं। पत्रकार महोदय, ये किसान है कि क्या है? ये सरकार को मानना ही पड़ेगा। अब नहीं मानेगी तो 3 साल बाद मानेगी। अगर हमारी नहीं मानी तो हम वोट की चोट तो जरूर देंगे। राजनीति तो सरकार कर रही है, हम नहीं राजनीति कर रहे। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपने हक मांग रहा है। जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहाँ भी वोट होंगे, किसान अपने भाईचारा लेकर जाएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, ये सरकार को पलटेंगे। सर बात ये है कि हमारे को जो दिक्कत है, हम सरकार 9 महीने तक कोई भी ऐसी, आज तक जब आंदोलन लड़ा गया था पहले भगत सिंह से, चाचा जी ने, अजीत सिंह ने, तब भी ये देख लो भी 9 महीने के अंदर वो सरकार मान गई थी। लेकिन हमारी सरकार इतनी निर्दयी है कि किसानों की हालत, दुकानदारों की, मजदूरों की, इस पे तरस नहीं है बिल्कुल सरकार को। 9 महीने लगभग हो गए, लेकिन अब तक कोई भी सरकार का इस पे मतलब किसी भी बात नहीं की गई, किसी प्रकार की बात नहीं की गई भी किसानों का जो दर्द है वो समझा जाए। क्योंकि ये जो 3 कानून हैं, ये किसान विरोधी कानून है। इसमें सभी दुकानदार ख़त्म हो जाएंगे, मजदूर भी ख़त्म हो जाएंगे, किसान भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा दर्द नहीं समझ रही, हम क्या कहें इस सरकार पे, हमारे को कोई समझ नहीं आ रही। तो हमारा जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम तो ये समझते हैं, वैसे तो स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का दिन है आज, लेकिन आज़ादी किसानों के वास्ते क्या आज़ादी है ये बताओ आप। जो कानून हमारे पे थोपे गए हैं, एक जहर का काम कर रहे हैं वो। तो एक धक्के से हम कह रहे हैं, किसान लोग कह रहे हैं कि हमारे को नहीं चाहिए ये कानून, तो सरकार धक्के से थोप रही है। तो नहीं चाहिए किसानों को, तो उसमें वापस लेने में क्या हर्ज है? सरकार को वापस लेने चाहिए। हमारी सरकार से यही बात है, भी अपील है भी आप वापस लो इस कानून को। सरकार कह रही है कि आप कानून तो वापस होते नहीं, आप उसमें जितना मर्जी बदलाव करा लो, तो वहाँ का क्या दिक्कत है? नहीं सर बात ये है, एक ट्रैक्टर है, उसमें अगर किसान ट्रैक्टर जोतता है, उसमें 10 दिक्कतें हैं, एक दिक्कत ठीक करने से वो ट्रैक्टर तो नहीं चलेगा ना। अगर 4 पहिए हैं, चारों पहिए से ट्रैक्टर चलेगा, तो एक ट्रैक्टर का पहिया उतर गया तो कैसे उसको जोतेंगे? ऐसे ही जो कानून है ये बिल्कुल ख़त्म होंगे, रद्द होंगे, तभी किसान बच सकता है, मजदूर बच सकता है, दुकानदार बच सकता है। आपने ट्रैक्टर का जिक्र किया, सरकार कह रही है कि जो पुराना ट्रैक्टर था ना किसानों के पास, वो काम ही नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नया ट्रैक्टर दे दिया। नया ट्रैक्टर किसान चलाना क्यों नहीं सीख रहे? सरकार एक बात बताओ सर, जब मंडियों की बात की सरकार ने भी हम मंडी ख़त्म नहीं कर रहे, एक बात बताओ, उस पर जो सरकारी मंडी उस पर टैक्स लगा दिया गया है, जो प्राइवेट मंडी साथ में करी गई है उस पर टैक्स नहीं है। तो क्या होगा, जो व्यापारी है वो उससे खरीदेगा, सरकारी मंडी से कैसे खरीदेगा? वो धीरे धीरे जब जिम्मेदार किसान उधर ले जाना शुरू हो जाएगा, तो मंडी सरकार के पास एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा कि ये मंडियां तो चल नहीं रही, हम ख़त्म कर देंगे इस सरकार को। ये बताओ, वो ट्रैक्टर आप कह रहे हो मंडियां नहीं दे रही है सरकार, पुरानी ख़त्म कर रही है। सरकारी मंडी में किसान अनाज लाता था, तो जब उस पर टैक्स लाया गया तो प्राइवेट मंडियां अपनी मनमर्जी से खरीदेंगी रेट, पहले कुछ समय देंगी, उसके बाद वो सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो प्राइवेट मंडी है उसमें किसान अनाज ले जाएगा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मर्जी का रेट देंगी। आप बिहार में देख लो, यूपी में देख लो क्या हाल है, 800 के रेट धान बिक रहा है। आप बाबा जी शायद कुछ कहना चाहते थे नए ट्रैक्टर नमस्कार, नए ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। जब हम जिम्मेदार नवा ट्रैक्टर लेना नहीं चाहती, सरकार क्यों देना चाहती है? जब हम कानून लेना ही नहीं चाहती, सरकार क्यों देती है? जब हमें पसंद ही नहीं ये चीज़। हम जैसे कि जो पुराना ट्रैक्टर था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मेंटेनेंस थी और कई तरीके की चीज़ें, उस पर खर्चा हो रहा था। नए में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सब बकवास है। जो है नए कानून में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें जिम्मेदार घाटे में जाएगा, बड़े घरानों के पास जाएगा सारा सामान, जिम्मेदार अपने खेत में मजदूर रह जाएगा, मजदूर और भी दिक्कत में आएगा। जो 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, ये 100-150 रुपये किलो में मिलेगा आटा दाल। ये मेरा चैलेंज है। सरकार एक बड़े घराने के पास सारा माल चला गया, वो 2 रुपये किलो क्यों देगा? आप समझते हो इस बात को? वो 2 रुपये किलो क्यों चीज़ देगा? वो तो ये बात जो आप मुझे कह रहे हैं वो गरीबों तक कैसे पहुंचाओगे आप?
हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, गरीब भी हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ चले हैं। आज भी गांव में जितने में, आज तो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया ना, लेकिन आज़ाद होते हुए भारत आज भी गुलाम है, क्योंकि दोबारा फिर ये गुलाम करना चाहते हैं सिर्फ ओनली 3 घरों के लिए, और कुछ नहीं है सरकार को, क्योंकि उनके कहने से चल रहे हैं। वो 3 घरों के अंदर ही सब कुछ आ जाए, यानी कि अपनी मर्जी से चले, सरकार चलाएं, वो बना रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो ये उनके तरीके से बिल्कुल काम ये गलत है, कानून रद्द होने चाहिए। जिम्मेदारों को जो धक्के से चीज़ दे रहे हैं नहीं लेते। अगर आप मुझे कोई पर्सनली चीज़ देते हो, मेरी मर्जी लूँ या ना लूँ, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं ना, नए ट्रैक्टर वाली या पुराने ट्रैक्टर। सरकार तो ये भी कह रही है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ट्रैक्टर लेने से मना कर रहे हैं नया, उसी अगर लाइन पे चला जाए तो ये लोग तो किसान ही नहीं है, इनको ट्रैक्टर इसलिए पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि ये सारे आपको भी दिख रहे होंगे पत्रकार महोदय, ये किसान है कि क्या है? ये किसान कोई कैसे होते हैं? कैसे किसान होते हैं? ये कोई टेररिस्ट या खालिस्तान तो है नहीं। आपको भी दिखते होंगे पत्रकार महोदय कि ये सारे किसान ही हैं, क्या हैं ये? बताइए, आप किसान हैं और उधर गुणी प्रकाश जी कह रहे हैं वो भी किसान हैं। हाँ जी, गुणी प्रकाश जी है, गुणी प्रकाश जी कह रहे हैं वो मैं भी किसान हूँ और आप किसान हैं ही नहीं। वो तो उनकी सोच उनके साथ है, लेकिन आम पब्लिक तो नहीं मान रही ना। काम तो सभी के साथ चलेगा, एक आदमी के कहने से तो नहीं चलेगा, जहाँ एक प्रोपोर्ट कराने से तो नहीं काम चलेगा। सभी भाइयों के कहने से चलेगा। जो एक तरफ 99% है तो एक तरफ 1% है, 99 सही होंगे या 1% सही होगा, आप बताओ। अपना लोकतंत्र है सर, सबकी बात सुनी जाएगी जी, सबकी बात होगी। नहीं, वो आप जज हैं, आपका फर्ज है हर एक की बात हर एक को के साथ पहुंचाने, आपका फर्ज है। लेकिन ये काम तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। अब नहीं मानेगी तो 3 साल बाद मानेगी, 24 में मानेगी, मानना तो पड़ेगा सरकार को। आप उस मुद्दे पे आ गए राजनीति वाले पे, 24 वाले। राजनीति नहीं कर रहा है, राजनीति का कोई मैटर नहीं है, राजनीति कोई मैटर नहीं है सर। नहीं, सरकार पहले दिन से कह रही है कि किसान जो है वो राजनीति के हित के लिए बैठे हैं, कोई राजनीति और उनका लक्ष्य जो है राजनीति है। लेकिन आज तो इस मुद्दे पे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगा झंडा लहरा के हम यानी कि सभी यात्रा कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हमें बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पत्रकार मुद्दा आप पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। जी जी, बताएं। एक आज़ाद होते हुए भी देश आज भी हम गुलाम हैं, और आगे और गुलाम होएंगे, ये मेरा वादा है। वे आप चाहे मानो या ना मानो, सरकार की नीति ऐसी है कुछ। ये सर, जितने भी किसान नेता हैं, जितने भी किसान हैं, उनसे जब बात करो तो उनका यही लाइन रहती है कि जी आज गुलाम पहले थे, अब हो जाएंगे, देश पे कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, अनाज महंगा हो जाएगा। एक सेकंड, अनाज महंगा हो जाएगा। ये बात आप समझाओगे कैसे गरीब? वो तो पत्रकार महोदय सभी को दिख ही रहा है। आज अनजानापन कौन है? जब एक चीज़ सभी भाइयों की मेरे पास आ गई तो मैं तो अपनी मर्जी से दूंगा ना, अपनी मर्जी से मंडीकरण करूंगा। ये तो आप मानते होंगे, जो सरकार अब 2 रुपये किलो आटा, 3 रुपये किलो चाल दावल दे रही है, तो वो कैसे देगी? हमारी कुछ लोगों से बात हुई, आम पब्लिक से, उनका कहना था कि जी जो किसान बैठे हैं वो अपना दाम मांग रहे हैं, अगर वो दाम उनको मिल जाएगा महंगे का तो सरकार गरीबों को अनाज कैसे देगी 2 रुपये किलो वाला? नहीं, पता क्या है, जो अपना पहले जो वादे हुए हैं हरियाणा पंजाब में, जो ऐसे चलता रहेगा तो ठीक है, काम भी चलता है, सरकार भी खरीदती रहेगी, तो सरकार गरीबों को भी देती रहेगी। अगर जो बिहार वाला काम हो गया, आपकी बात ही कहता हूँ, 8 रुपये किलो अनाज रह गया, तो उसमें किसान मरेगा या जिएगा? पत्रकार महोदय, आप मेरी बात का जवाब दिए, उसमें किसान मरेगा कि जिएगा? आपकी बात जायज़ है, लेकिन सरकार की बात जो है वो भी तो जायज़ है, उसमें कहाँ तक दिक्कत है? हम नहीं बात मानते इसको पत्रकार महोदय, चाहे आप जितना मर्जी मना लो, हम नया ट्रैक्टर नहीं लेंगे, हम ट्रैक्टर रखेंगे अपना। थैंक यू। आप कह रहे थे सर कुछ बताइए। हाँ जी, पता क्या है, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इसको हमने बदलना ही बदलना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी किसान हैं। आप कह रहे हो ना किसान नहीं है, किसान कौन है? किसान कैसे होते हैं? जो भी समझ नहीं आ रहा ना कि किसान, जो मोदी सरकार कहना चाहती है पटे पराने वाले कपड़े वाले किसान है, ये किसान नहीं है। किसान कैसे होते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसान कैसे होते हैं? सरकार तो कहती है कि एसी में सोने वाला तो किसान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों किसानों के पास एसी नहीं होता? नहीं, सरकार एसी में सो सकते हैं तो किसान एसी में नहीं सो सकते? बताइए आप, किसान एसी में नहीं सो सकते? कहने कि जो गरीब और पिछड़ा किसान है ना, वो तो बेचारा खेतों में लगा हुआ है। जो आदमी किसान नहीं है, किसान के नाम पे राजनीति कर रहा है,
किसान के नाम पे उसने पैसा बना लिया है। राजनीति तो सरकार कर रही है, हम नहीं राजनीति कर रहे। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपने हक मांग रहा है, किसान नहीं है। हाँ, किसान लड़ाई लड़ रहा है, किसान लड़ाई लड़ रहा है, अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि हम उनसे कुछ मांग कर रहे हैं। हम अपने हक मांग रहे हैं। हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये पूरी होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी चाहे 2024 तक जाना पड़े, हम जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से किसान आंदोलन में आरोप लगते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किसी को जला के मार दिया गया, गुंडागर्दी जो हो रही है, सरकार कह रही है ये सारी राजनीति सरकार कर रही है। ये सारी राजनीति आरएसएस वाले और बीजेपी वाले करवा रहे हैं। हम कोई किसान नहीं करवा रहा, ये सारे वही है। और बीच में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वो पकड़े भी गए, कई लोग पकड़े गए, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले भी। और इसमें कोई भी किसान आज तक साबित नहीं हुआ। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले ही ये सभी पकड़े गए हैं और उन पर कोई केस भी नहीं होता। जिसे आपके साथी बता रहे थे कि 2024 भी आएगा। बात राजनीति की है, ठीक है, तो किसान बार बार ये 24 की धमकी क्यों देता है? क्यों? हम 24 में जो हमने गलतियां की हैं, गलती अगर ना करते, इसको मोदी को ना लाते, तो आज हमें रोडों पे बैठना ना पड़ता। हम 2024 में ही सरकार बहरी गूंगी को पलट देंगे और कोई अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छे नेता बनाएंगे, अच्छे को काम करने वाले बनाएंगे। चाहे हमें किसानों से बनाना पड़े, कोई ऐसा नेता चुनना पड़े, लेकिन हम ऐसी सरकार गंदी बहरी गूंगी को नहीं बनाएंगे, इसको पलट के मारेंगे। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि उनका तो राजनीति में भागीदारी नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति कोई फैसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी आपको किसानों के बीच से बनाना पड़े। कोई बीच में क्यों? कोई भी बीच में बन नहीं सकता। कोई किसानों में, मजदूरों में, व्यापारी में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता क्या? पार्टी ना आई लेकिन कोई बन नहीं सकता क्या? ये बताओ, होता तो गुरनाम चढ़ूनी जी को सस्पेंड किया गया ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, 7 दिन के लिए किया गया था, चाहे उसके 2 साल के लिए के, हमें कोई उससे वो नहीं है। हम किसान हैं, किसान रहेंगे और किसान थे, किसान हैं। और कोई? अब आप बाबा जी, आप रहेंगे। आपने सवाल किया था कि कुछ किसान हैं जो ये कर रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये पहले तो सरकार, कुछ किसान नहीं, वो कहते हैं हम किसान हैं, वो किसान ही नहीं है। कुछ सरकार ये कह रही थी, पहले यही बयान थे सरकार के भी कुछ किसान आकर बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर। ये सरकार का 26 जनवरी को इन्होंने एक बयान दिया सारी मीडिया ने कि 25 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर। फिर ये कैसे बयान से मुकर गए? एक पास से तो कह रहे हैं कि 25 लाख जनता बैठी है, 4 लाख ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, फिर उनको बोल रहे हैं कि कुछ किसान हैं। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आपने ये सवाल किया कि आप धमकी दे रहे हो, धमकी नहीं है ये। जब किसी का बेड़ा गर्क होना होता है ना, ये राजा प्रजा जो है ना, उसको साथ लेके चलना होता है। ये ऐसा सब कहानी, ये कॉर्पोरेट कहानियाँ ने खरीदा, प्रधानमंत्री है। अगर हमारी नहीं मानी तो हम वोट की चोट तो जरूर देंगे। जैसे इसको पश्चिमी बंगाल में वोट की चोट दी है, जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहाँ भी वोट होंगे, किसान अपने भाईचारा लेकर जाएंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, ये सरकार को पलटेंगे।